नमस्कार, reportexclusive.com में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम किसानों के बीच में फिर मौजूद है क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में ओलावृष्टि और अंधड़ आया है उसकी वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो चौपट हो चुकी है। किसान जो है जो 6 माह से इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था, अभी अब फसल निकलेगी और कब वो बच्चों की फ़ीस का समय होता है, ये बच्चों की ड्रेस का समय होता है, बच्चों की जो बहुत सारी जो उनकी सपने होते हैं उनको पूरा करने का ये समय होता है। कहते हैं कि गेहूँ निकलने के बाद जो है किसान जो है अपने हाथ खोल पाता है। किसान जो है अपना कर्ज थोड़ा बहुत जो लिया होता है साहूकारों से उन्हें चुकता करना होता है, बड़ियों से पैसे लिए होते हैं उन्हें देना होता है। लेकिन अब की बार जो हुआ वो काफ़ी हैरान करने वाला है। प्रकृति ने ऐसी मार मारी है कि किसान जो है खून के आंसू रो रहा है और वो मजबूर हो चुका है, सिर्फ अफसोस करने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा है। हमने किसानों को दिखाया। अभी हमारे साथ कंबाइन ड्राइवर है जो पंजाब से ये कंबाइन आई है और इनसे पूछते हैं भी किस प्रकार का यहाँ पे नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जब फसल निकालने के लिए जाते हैं, गेहूँ की फसल है, तो उस फसल में किस प्रकार की दिक्कत आ रही है इनको और ये बता पाएंगे ज़्यादा भी आखिर नुकसान कैसा हो। सर, एक तो पहले अपना नाम बताइए और बताइए भी ये कंबाइन कहाँ से आई है। मैं निर्मल सिंह, पिंड भलाईयाना, पंजाब। मैं अभी महाराष्ट्र कोटा काट के आ रहा हूँ। 3 दिन हो गए मुझे यहाँ आए को। यहीं किसान की फसल 50-60% बर्बाद हो चुकी है। किस प्रकार की अभी जैसे फसलें जो ये गिर गई है तो ये कंबाइन में दिक्कत आती है निकालने में? कंबाइन में बहुत प्रॉब्लम आती है। जे कटर नीचे करते हैं तो गार आती है, रेत आता है। जे ऊपर चलाते हैं तो जो दाने हो रह जाते हैं। डीजल ज़्यादा खर्चा, मतलब खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन किसान की जो फसल का नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। और जे कटर थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तो नीचे गेहूँ रह जाता है। जे नीचे से उठाते हैं तो गार आती है तो जिम्मेदार की फसल है जो वो मार्केट में बिकती नहीं। तो मतलब अब जिस प्रकार से जो नुकसान हुआ है, कितने क्षेत्र में आप लगभग राजस्थान में कब से 3 दिनों से आप बता रहे हो आए हुए हो, तो 3 दिनों से कौन कौन सा क्षेत्र आपने यहाँ घूमा है और उससे आप नुकसान कहाँ देखा? हम 12 कोटा यहाँ से आ रहे हैं, पर पीछे तो महाराष्ट्र तो काटा गया था। कोटा में भी 25% नुकसान हो गया, बाकी रहता था जो फसल का। अभी गाड़ी इधर को आने लगी, किसानों की डिमांड से एक दूसरे से जहाँ लिंक होते थे वहाँ फ़ोन करते, इधर आए तो इधर 3 दिन हो गए रुके खड़े हैं। तो मतलब 3 दिनों से आप बरसात की वजह से आप रुके हुए हैं। 1 एकड़ भी नहीं काटा, आधा एकड़ नानिया पंडित जी है। जिसको अभी आपको क्या लगता है, आपको ज़्यादा अनुभव है ये फसल? अभी तो मेरे हिसाब से गेहूं की फसल जो है पानी से भीगी हुई है, गीली है, तो इसमें कितना समय और लगेगा जब ये अपने मतलब निकालने लायक होगी? सही तो 2-3 दिन अभी नहीं चल सकती गाड़ी। अब यह तो तुम्हें दिखाता है, टैंक में गेहूँ है, तुम हाथ पे देखो पकड़ के। ये आज निकाल लेंगे, आज इसमें जो इसको तो ट्राली में निकाल दिया तो ठीक है, नहीं उगने लगेगा सुबह तक। मतलब ये जो गेहूं है वो कंबाइन ड्राइवर ने दिखाया है। ये गेहूं जो है आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गेहूं जो है बिल्कुल गीला है और अगर इसे कहा जा रहा है इनके द्वारा भी, अगर इसको 1-2 दिन रखा जाए तो ये उग सकता है। मतलब अभी किसानों की जो फसल है दोबारा उगने को आ चुके हैं। ये देखो गेहूं बिल्कुल गीला है और ये बिल्कुल गार है। और ये जो अगर फसल वहाँ लेकर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी जो वहाँ का कृषि उपज मंडी में कोई भी इस गेहूं को नहीं खरीदेगा। दूसरी बात है ये गेहूं जो है अगर 2 दिन घर पे रख लिया तो भी उग जाएगा। मतलब ये दोबारा जो गेहूं है उगने लग चुका है। तो ये कैसे सकाएगा इसको, इतने गेहूं को? किसानों के लिए बड़ी समस्या है। किसानों की ओलावृष्टि, बिल्कुल ओलावृष्टि की वजह से जो किसानों को जो दिक्कत आई है वो साफ देखी जा सकती है। तो इसको कब से मतलब ये जो बरसात के बाद अब गेहूं का मेरे हिसाब से तो अगर ऐसा नुकसान हो रहा है तो किसान तो बर्बाद है। बिल्कुल बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद है। किसान का जो खर्चा घर का, परिवार का, बच्चों का पढ़ाई का या ब्याह शादी या मकान, कोई भी इससे डिपेंड होता है। तो ये तो 60-70% बर्बाद है। किसान क्या करेगा? मतलब अब इसका आप थोड़े ज़्यादा अनुभवी है, क्या इस कनक को सूखने के बाद भी मेरे हिसाब से ये कनक कामयाब नहीं होगी? इसका कलर हो जाएगा, डिस्कलर हो जाएगी, काला पड़ जाएगी। और काला पड़ने के बाद मेरे हिसाब से मंडी में कोई लेता नहीं, मार्केट में लेगा नहीं कोई। इसे डाउन रेट में लेगा कि 500-400 रुपये क्विंटल में लेगा, 600 रुपये में क्या लेगा? खाने के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मतलब कहा जा सकता है भाई जो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो अभी जो आप मतलब क्या कुछ यहाँ पे रेट चल रहा है कंबाइन का, और कंबाइन मतलब किस प्रकार से आप गेहूँ निकालते हैं? आगे तो ये 700 रुपये से मैं निकालते थे, बिकेगा। अभी फिलहाल क्या रेट? अभी तो ये 1000 रुपया देंगे फिर भी मुझे पड़ता नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, ना इनसे ले सकते हैं। हम भी किसान हैं, मुझे ही मालूम है अभी कितना दर्द हो रहा है।
मतलब 300 रुपए का भाव का फर्क पड़ा है, क्योंकि गेहूं में ओलावृष्टि की वजह से तो किसान परेशान है ही है, लेकिन अभी कंबाइन ड्राइवर का भी ईंधन का खर्चा ज़्यादा हो चुका है, और ईंधन के खर्चे ज़्यादा होने की वजह से जो है कंबाइन ड्राइवर को मजबूरी में 300 रुपये ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं। हालांकि ये खुद कह रहे हैं भी हमारा दिल भी नहीं करता भी किसानों से इस प्रकार से पैसे ली जाए, लेकिन करे क्या, ईंधन का खर्चा डबल हो जाता है और लेबर का भी खर्चा है, खुद का भी है, इसमें जो है मेंटेनेंस के भी तो काफ़ी खर्चा आता है। तो सर देखो तो कहीं एंटर करी थी, देखो कितने खड्डे पड़े। तो मतलब कहा जा सकता है जिस प्रकार से दलदल वाली जमीन सी हो चुकी है, ऐसा लगता है जैसे जमीन में सोरा आ गया। ये रेतला सी की जो ਤੁਹਾਡਾ एरिया है हनुमानगढ़ गंगानगर, ये रेतला है, रसीला, पर ये इस टाइम लग रहा है जिਵੇਂ आंध्र प्रदेश का होता है दलदल, मतलब आंध्र प्रदेश के दलदल की तरह। नाली की तरफ आप गए हो? नाली की तरफ तो मेरे हिसाब से 15 दिन नहीं चलेगा मशीन। 15 दिन में जो नीचे गेहूँ पड़ा है, आटा पड़ा है, वो उग रहेगा, ऑटोमेटिक उग रहेगा। मतलब कहा जा सकता है भी गेहूं एक बार दोबारा हरा होके दोबारा उगेगा। उगेगा ही उगेगा, 100% उगेगा। नाली की तरफ तो 15 दिन नहीं चलती मशीन। 15 दिन में जो आटा पड़ के नीचे गेहूं है वो सलाब से तो उगेगा उगेगा ही। मतलब ईंधन का खर्चा आपका तो डबल हो चुका है, और आप मजबूरी में किसानों से ले पाएंगे, क्योंकि आपका भी दिल भी। हम बोल रहे हैं उनको रेट के लिए, क्या करें हम, ना तो हमारे भी मन को दुख होता है भी इतना पैसा कैसे लें उनसे। एक तो पहला बर्बाद हो गया, हमारी टूट फूट रिपेयर ज़्यादा हो रही है, देख ही रहे हो। वो ब्लेड नकार रखे हैं, जब नीचे लगता है मिट्टी में ब्लेड फंदा टूट जाते हैं, फिंगर टूट जाती है। किस प्रकार का दिक्कत आता है जब गेहूं की फसल गीली होती है, तो क्या दिक्कत आती है? डीजल ज़्यादा लगता है हमारा, काम होता है, जितने 70-80 बीघे निकालने होते हैं 20-25 होते हैं। मतलब काम भी आपका दुगने से भी कम हो जाता है, और प्लस अपने कहा जा सकता है भी ये जो ईंधन का खर्चा डबल हो जाता है आपका, और रिपेयर ज़्यादा होती है, टूट फूट ज़्यादा होती है, रिपेयर भी ज़्यादा हो जाती है। साथ में थोड़ा मन में डर भी रहता है, थोड़ा नीचे लगा दे तो मेरे हिसाब से वो कंकर या फिर अपने फिर किसान से झगड़ा होता है, वो कहता मिट्टी ठा दी, पैसे भी आने की प्रॉब्लम है, इनकी भी मजबूरी है, हाँ हमारी मजबूरी है, क्या करें। देख लो, तुमने देखा ये गेहूँ देखो, एक आटा का। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कंबाइन ड्राइवर और उनके किसान जो साथी थे, वो किसान साथी थे। उन्होंने बताने का ये प्रयास किया भी किस प्रकार से उन्हें नुकसान हुआ है, और कंबाइन ड्राइवरों को भी बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मतलब किसान जो है, अब की बार जो किसान जो है बड़ा नुकसान में नज़र आ रहा है, क्योंकि किसानों के साथ जो हुआ है वो वास्तव में प्रकृति ने अन्याय किया है। किसान जो है पिछले 6 माह से अपनी फसल को पका रहा था, वो अचानक मिट्टियाँ मलित हो गई। मतलब कहा जा सकता है भी जो फसल, गेहूं की जो फसल थी, वो कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, क्योंकि सोना जो है गेहूं को ही कहा जाता था, क्योंकि जब इसकी बाल निकलती थी, जब ये निकालने वाली होती थी तो ये सुनहरी कलर की हो जाती थी, और सुनहरी कलर की होने की वजह से हमारे देश को सोने की चिड़िया का नाम दिया गया था। सबसे ज़्यादा धान उत्पादक जो देश था, गेहूँ उत्पादक देश था, वो अपना भारत था। और आज जिस प्रकार से ओलावृष्टि और अंधड़ आया है, उसकी वजह से किसानों की जो हालात है वो काफ़ी ख़राब है। ऊपर से कर्ज से वो वैसे ही मरा हुआ है, लेकिन ये हालात जो है आखिर प्रकृति ने क्यों दिखाए, इस पे भी सोचने वाली बात है। मैं हनुमानगढ़ से कुलदीप शर्मा। ये जो खराबा हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे, और हम तो बर्बाद हो गए हैं, इसमें हमारी क्या है, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और जो सरकार पटवारी और उनको कलेक्टर को निर्देश दे भी इस खराबे के नुकसान को जायज़ा लिया जाए। जो ये मौसम ने खराबी की है, मौसम के कारण कणक साड़ियाँ थले डिग पईयां हैं, इसकी जो भी सरकार भरवाई करे, जो निरीक्षण करके जो साडा मायना जिस भी तरीके की साडी कणक का नुकसान होया, उस तरीके साडा नुकसान पूरा किया जाए जी। मौसम का करके बहुत ज़्यादा कणक डिगियां हैं, थले बल्लियां खराब हो गई, इसका निरीक्षण किया जाए, निरीक्षण करके साडा कोई समाधान हल कढ़े सरकार जी। हाँ जी, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है, गाँव मेरा मक्कासर है। 3 दिन से बहुत भारी बरसात हो रही है, और भारी बरसात से सारी फसलों में नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देखो, ये मेरी फसल है, ये भाई खड़े हैं पास में, देख रहे हैं, कणक सारी फसल बर्बाद हो गई है। मशीन ला रखी है जी, मशीन पास में खड़ी है, ना तो कोई दाना निकला ना कोई और, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कणकों के अंदर। कणक सारी मुंदी पड़ गई जी। अब क्या करें, सरकार है जो फसल बीमा तो काट लेती है और देने के लिए नकार करती है, हमें फसल बीमा चाहिए जी। 3 दिनों जी में होने लग रही है, बुरो हाल हो रही है लोगों को, और सरकार के बारे में की करे को नहीं। हमारा बीमा जी का कट्टा है बैंका में, बीमा क्लेम देना चाहिए सरकार ने, आगे हमारी अट देखनी चाहिए फसलां। कोई पटवारी देखे नहीं, कोई तहसीलदार देखे नहीं, सब लोग मज़ा देखे मौज करे, किसानों कोई को नहीं। और किसानों का मैं एक
आंदोलन करांगे के बारे में। मंडिया में कणका पड़ी है, बे गण ला रही है, खेता में बे गण ला रही है, किसानों को कोई दोस्त को नहीं।